You know, sometimes this has happened. और कुछ समय पहले ऐसा हो रहा A था young man really, moved by the Holy Spirit और ये एक जवान व्यक्ति पवित्र आत्मा में आगे बढ़ रहा था and moved by the Spirit of God, he really committed his life to do ministry. और जो पवित्र आत्मा से चलायमान होकर सेवा करने के लिए अपने आप को सुपुर्द कर दिया To do a full-time ministry. और एक पूरा सेवा करने के लिए सुपुर्द किया And it was that time he wrote a test for some good job. और उस अवसर पर वो एक अच्छा नौकरी के लिए कुछ परीक्षा भी लिखा था And he has done it so very badly. और इतना बुरा क्योंकि उसको ने इतना तैयार नहीं किया होगा या कुछ करना होगा इतना अच्छा सफलता से उन्होंने वो परीक्षा नहीं लिखा When the result came, परंतु जब परिणाम आया he was through. He got passed with good marks. और वो उसमें उस परीक्षा में वो उत्तीर्ण हो गया And so what happened was, और वो क्या हुआ though he responded to the Lord, जो प्रभु के बुलाहट के लिए उन्हें अपने जीवन समर्पण करने पर the भी job was such a wonderful job, वो काम इस प्रकार की बहुत अद्भुत काम थे he totally forgot of his commitment to the Lord. और प्रभु का जो अपना सुपुर्दगी है उसको भूल गया You know, such things so much happen among God's people. और ये ऐसी बातें परमेश्वर के लोगों के जीवन में हो रहा है That Satan hates when people respond to the desire and longing in the heart of God. जो परमेश्वर के हृदय की आकांक्षाओं को और कामनाओं को पूरा करने के लिए जब परमेश्वर के चुने हुए लोग अपने जीवन को समर्पण करने से शैतान उनसे घृणा करता है That which you have been, desiring for many years may not come to pass. और जो जिस बात के लिए कई वर्षों से आपने अपेक्षा किया था वो आपको अभी तक नहीं पहुंचा होगा But the moment you make a real commitment of your life to the Lord, that door will be open. और You understood what I said? That which you have been praying for long, और जिस बात के लिए आपने बहुत समय से प्रार्थना कर रहा but the था door was not open. और वो द्वार खुला नहीं था And then you began to, respond to God's will. और जब प्रभु की इच्छा के लिए जब आपने अपने जीवन को समर्पण You किया made a commitment of your life to the Lord. जो अपने जीवन को प्रभु के लिए सुपुर्द किया तो And suddenly you see that door which was not open for many years begin to open. जिस बात के लिए आप बहुत समय से प्रार्थना कर रहा था जिसके लिए आप द्वार नहीं खुला था जब प्रभु की इच्छा पूरा करने के लिए जीवन समर्पण करने हैं तुरंत वो द्वार खुल जाता And है he says, look, I've been praying all these years. और जब आप बोलेगा मैं इतने वर्षों से मैंने प्रार्थना कर रहा And था that door is open. और देखो अभी वो And द्वार ultimately this consecration is set aside and he walks through that door and never to return. और वो अब जो प्रभु की इच्छा पूरा करने के लिए जो अपने जीवन को सुपुर्द किया ये संस्कार किया इस बात को थज कर वो खुला हुआ द्वार के द्वारा वो बाहर निकल जाए Remember, beloved, Satan hates this call. और वे बात को प्यारे लोगों स्मरण रखिए क्योंकि इस दूरत शैतान इस बुलाहट को घृणा करता है And he hates the person who has this call upon his life as well. और जिसके जीवन पर इस बुलाहट है उस व्यक्ति को भी वो घृणा करता है He will do his best to cripple you. और किसी ना किसी तरह आपको लंगड़ा बनाना चाहेगा He अपंग will बनाना try चाहेगा to destroy you. आपको नाश करने तक यत्न He will करेगा try to nullify the things which you hold so precious. और जिस परमेश्वर की सच्चाई को आप मूल्यवान समझकर अपने पास रखा है उसको संपूर्ण रूप से बिगाड़ने के लिए या आपको विश्वास को हटाने के लिए वो प्रयत्न करेगा You say, this is a beloved call, Lord, I bless thee. And after 2 weeks from today is over, you see all clouds and dust storm there. और आज हे प्रभु मेरे जीवन पर मैं तुच्छ व्यक्ति हूँ मेरे जीवन पर इस मूल्यवान बुलाहट के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ इसके लिए मैं सुपुर्द करता हूँ बोलेगा 2 सप्ताह के बाद में आपके लिए आकाश के अंदर बड़े आंधी का धूल भरा हुआ देखेगा He will becloud this vision, this call and this belovedness that is resting upon your life. जो आपके जीवन के अंदर एक ऊंची पवित्र और बहुमूल्य बुलाहट और प्रियता की बुलाहट को आपकी आंखों से दर्शन से धुंधलापन करने के लिए यह धूल भरी आंधी को उधर रख देगा You will begin to hear many questions. और उस अवसर पर कई सवाल आपके मन में और उगते देखोगे The enemy will try to bring in many questions to your life. और वो शत्रु जो है ये सवालों के द्वारा जो परमेश्वर की और उसकी वचन उसकी प्रतिज्ञा उसकी बुलाहट के विरुद्ध और शंकाएं उत्पन्न करने के लिए और बीज बोएगा Your prayer was emotional that day.
और जो शिविर सभा में जाकर आपने प्रार्थना किया ना, वो भावुक होकर आपने You किया cried and prayed. और आपने आंसू बहाकर आपने You प्रार्थना were की। little emotional than other people. और बाकी लोगों से है ना, आप जो भावुक, ज्यादा भावुक He हो will गए try to make you believe many other things. और दो अन्य जो असत्य बातें हैं उस पर विश्वास करने के लिए आपको उत्साहित करेगा If शैतान। he is not able to do that directly with you, और यदि आपको सीधा आपके टकराना नहीं हो सकते तो he will try to bring suggestions to you. और आपको सलाहकार को आपके पास लाएगा। You know, he is a very good, counselor that way. He will bring many suggestions to you. और आपके पास वो बड़े चतुराई से सलाहें लाएगा He will bring many suggestions in every situation. और हर वातावरण में भी कुछ युक्तियां, कुछ सलाह ले आएगा। And one of the things he would like to really see is that you slip away from this way that God has set you even today. और जिस मार्ग पर प्रभु ने आपको रखा उससे आप फिसल जाने के लिए और बड़ा यत्न करके जब तक तू फिसलोगे आपको किसी ना किसी तरीका से उस मार्ग से हटाने के लिए वो प्रयत्न करते Try रहेगा। to make mistakes. He will try to help you to make mistakes in your life and end up in a state that you begin to accuse yourself. और वो आपको इस प्रकार प्रोत्साहन करेगा। पहले तो आप गलतियां करने के लिए आपको प्रोत्साहन करेगा, मौका देगा, वातावरण सबको दिखाएगा। उसके बाद में आप अपने आप को धिक्कार करने का स्थिति पर लाएगा। He has got many devices which we have not even thought about. और उसके पास बहुत तरीका ये है, बहुत चतुराई हैं जिसके विषय पर हम अभी तक चर्चा ही नहीं किया। But he has got one thing, one object in mind. और इतना चतुराई, इतना युक्ति शैतान क्यों रखा That है? is- उसका उद्देश्य यही की है, That is to take you and me out of this belovedness which is resting upon our life. जो हमारे जीवन के ऊपर जो परमेश्वर की बुलाहट की प्रियता है, इससे हमको वंचित रखने के लिए ये सारे यत्न, सारे चतुराईपन या युक्तियां, सलाह सब कुछ लाएगा। The enemy is strongly against this call and those who will respond to this call and will move in this direction. और प्यारे लोगों, ये शत्रु जो शैतान जो है वो आपके जीवन के ऊपर जो परमेश्वर की बुलाहट है, इस बुलाहट और तथा जो बुलाहट के लिए आपने सुपुर्द किया, आपके विरुद्ध वो खिलाफ या घृणा करते रहेगा, या आगे बढ़ने पर भी वो घृणा करते रहेगा। If there is anyone in the gathering this morning और यदि आज इस प्रातः काल के अवसर पर कोई एक व्यक्ति, कोई ऐसा who is sitting down with sorrow in his heart, जो अपने हृदय के अंदर बड़ा दुख से भरा हुआ, that I have lost the assurance of God, God's certain promises in my life. जो मेरे जीवन के अंदर प्रभु ने बहुत प्रतिज्ञाएं दी है, परंतु वो प्रतिज्ञा का मैंने खो चुका हूं कहकर जो आप दुख की भरी बैठा हो, If you feel that you have failed to the Lord in your life, जो आप ऐसा एहसास करते हो मेरे जीवन में मैं प्रभु को असफल किया कहकर, the Lord would like to say to you this morning, और आज इस अवसर पर प्रभु आपसे वार्तालाप करना that the चाहता Lord would like to bring you out of that state and set you in this high call of God. और प्रभु ने उस स्थिति से आपको बाहर ले आकर इस प्रभु की उस ऊंची बुलाहट को आप वापस खड़ा करना चाहते हैं। Lord would like to say that has been the chief work of the enemy. That has been the chief work of the enemy. और Keep you bound. प्रभु आपसे आपको ये मालूम करना चाहता है, आप ये मालूम करने के लिए प्रभु चाहता है कि ये उस दूरस्थ शत्रु शैतान की युक्ति है कि इस पवित्र बुलाहट से आपको हटाएं। The Lord would like to say that there is hope unto you and He will call you back. He will set you in the Amen. right path. As a father, He will correct you, purge you and set you in the right course. और प्रभु आज आपको इस बात से उत्साहित करता है, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मेरे पुत्र पुत्री की मारे प्रेम करता हूं, इसलिए मैं तेरे को कहता हूं, मैं तुझको शुद्ध करूंगा, मेरे प्रतिज्ञा में मैं वफादार होकर मेरे को तुझको निर्मल करूंगा और ताड़ना करूंगा, फिर वापस तू इस मेरी ऊंची बुलाहट में बने रहे। Whatever our failure could be, और चाहे हमारे असफलता कुछ भी हो, if we will turn to the Lord और यदि आप प्रभु की ओर फिरें, and we will reject the voice of the enemy, यदि आप उस शत्रु की शब्दों को तिरस्कार करें तो God will bring a great deliverance and restoration in your life. और आपके जीवन में प्रभु सुधार और छुटकारा लाएगा। We turn to Ephesians chapter 1, और एफिसियों की पत्री अध्याय 1 verse 6 we read like this. और 6वां पद में हम इस प्रकार देखते The हैं, praise of the glory of His grace wherein He hath made us accepted in the beloved. कि उसके
इफिसियों की पत्री पहला अध्याय 6वां पद कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिससे उसने हमें उस प्यार से सेनमेन दिया। The Lord, we stand accepted in the beloved Son, the Lord Jesus, before the Father. और प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर की उपस्थिति में है हमें उस प्यारे में सेनमेन दिया। Let us not believe the voice of the enemy. और इस कारण शत्रु की आवाज पर हम विश्वास ना The करें। enemy said, if you are the Son, और वो शत्रु कहता है यदि तो परमेश्वर का पुत्र है तो, if you say that there is an open heaven above you, और यदि आप कहते हो मेरे ऊपर एक खुला स्वर्ग है कहने से, you say that you have responded to God's call, और आपने कहा था मेरे प्रभु की बुलाहट को मैं समर्पण कर चुका you हूँ, say that God is jealous over you. और आपने कहा था प्रभु आप पर दुल रखा है, Oh, many voices, he will come, with many voices he will come to you. और कई शब्द कई आवाजों से शत्रु आपके समीप आएगा। I want to give you a piece of advice here. और मैं आपको एक ये सलाह देना चाहता हूँ, You know, do not appreciate his company at all. और उसकी संगति को कभी भी आप प्रशंसा मत करो, Do not give in to his company. और उसकी संगति को अपने आप को सुप्रत मत करो। You know, in the book of 1 Corinthians chapter 15, और पहला कुरिन्ती अध्याय 15वां अध्याय में लिखा है, verse 33, we read like this, और हम इस प्रकार देखते हैं, be not deceived, evil company corrupt good manners. Verse 33. और उसकी 33वां पद में देखते हैं, धोखा ना खाना बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। You understand that? आप समझ गया? Whose company is it talking about? और किसकी संगति के विषय पर बोलता है? The company of Satan. और वो शैतान की संगति। Yes. Evil company corrupt good manners. बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। When the enemy comes and whispers and would like to have fellowship with you and me, और यदि वो शत्रु आकर आपके कान में फुसलाएगा, वो ये भी बोलेगा, प्रेज गॉड बोलेगा, वो परमेश्वर की स्तुति बोलकर आकर मैं आपसे संगति करने के लिए आया हूँ, फेलोशिप करने के लिए आया हूँ बोलेगा, तो उसकी तरफ आप कान मत दीजिए। yeah, he will say, it's a beautiful meeting that you had in Delhi. You know. और वो आकर बोलेगा, हाँ मीटिंग अच्छा रहा, God क्या is संदेश, jealous over you. ओ अच्छा रहा, आपका क्या If प्रतिज्ञा हुआ, God is on your part, और वो बोलेगा यदि परमेश्वर के आपके पक्ष में है तो, why not this? और ये क्यों नहीं है, Why not that? वो ऐसा क्यों नहीं, Why it should not be this way? और ये क्यों ऐसा नहीं हो रहा है, Can't he do it in no time? क्या परमेश्वर ने ये कुछ क्षण भर में नहीं कर सकता, But 3 weeks are over. और 3 सप्ताह हो गया, The whole thing seems to be not in the sights. और सारी बातें हमारे आंखों से लोप हो चुका है, हमारी दृष्टि से लोप हो चुका है। Really, God is on your side? क्या परमेश्वर वास्तविक रूप में I want to क्या tell you आपके one पक्ष में है? thing. Divorce that kind of company. और उस प्रकार की संगति से आप तलाक कर दो। Evil company that corrupts good manners. बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। If you talk to him, और यदि आप उसका हाँ आप सुनो कहकर बातलाप करना शुरू we are आरंभ कर, not to talk to him, we are not to listen to him. और उससे हम बात भी नहीं करना, उसको हम सुनना भी नहीं। ध्यान रखिए, I have never read that book, but I have seen a book which is titled I Talk to Demons. और एक पुस्तक है वो मैं शैतान के साथ वार्तालाप किया कहकर, शायद A.W. टोसर का होगा वो उस पुस्तक में मैंने नहीं पढ़ा, परंतु ऐसा मैं देखा है। But I want to tell you one thing. और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, It is something that we should be very careful about. और इस विषय पर हम बड़े सच्चे सावधानी If रहना। you talk to him and if you listen to him, और यदि आप वार्तालाप करने से अपनी चापलूसी बात से उसको सुनने के लिए आपको आकर्षित कर लेगा, your whole life will be affected very badly. और शीघ्र ही आपके सारे जीवन जो है बिगाड़ हो जाएगा। The enemy wishes to raise many questions in our lives, especially concerning this belovedness unto which God has called you and I. और कई सवाल आपके हृदय में उगाएगा और बोएगा, उसको शत्रु ने बोएगा और उगाएगा, और परमेश्वर की प्रतिज्ञा, परमेश्वर की बुलाहट की प्रति शंकाएं उत्पन्न करेगा और आपको अलग कर देगा। Slowly he will raise some questions. और पहले तो जैसा बड़े सच्चाई मन से सवाल पूछता है, ऐसा सवाल आपके मन में लाएगा। And if you really take in that questions, you will say that I am not very serious about it. हम आप कह सकते हैं मैं इस सवालों से गंभीर नहीं है, यदि आप उसको थोड़ा भी उसकी मुंह से उसकी ओर से आने वाले सवालों को थोड़ा भी जगह देना, थोड़ा से,
evil company, और जो बुरी संगति, it will definitely affect our life. वो हमारे चरित्र को बिगाड़ देगा, हमारे And जीवन को after बिगाड़। having raised these questions, और ये सवालों को उगाने के बाद he will establish you in that question. और उस सवालों में आपको स्थिर कर देगा। That is his real desire. वो उसकी कामना ये है That is his objective. और वही है उसका उद्देश्य। And if we can get you forward in a question like that, और इस प्रकार के सवालों में आपको फंसाओगा तो yeah, then he has won the battle. और वो विजय पा लिया। That is why we see the Apostle Paul giving a long list in the book of Romans chapter 8. और रोमियो की पत्री 8वां अध्याय के अंदर और प्रेरित पौलुस ने एक बड़ा लिस्ट दे रहा है। After having said all these things, he says, who can separate me from the love of God? और ये सब बड़ा लिस्ट में कई बातों को बताने के बाद में कौन मुझको परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है? All these things can never make Paul to question the love of God in his life. और ये सारी घटनाएं, सारी बातें जो मेरे जीवन में पर जो प्रभु की बुलाहट है, उसको कोई सवाल नहीं कर सकता। He never questioned the love of God. He never questioned the love of God. वो प्रभु की प्रेम को कभी सवाल नहीं किया। I am sure many times the enemy must have come and whispered in the ears of Paul. मैं निश्चय जानता हूँ कई बार पौलुस के कानों में आकर ही शैतान ने फुसला होगा, Because he was a man with such a call upon his own life. क्योंकि वो ऐसा एक व्यक्ति था जिस पर वो परमेश्वर की बुलाहट इतना जोर था। But in the midst of all that, he says that he overcame the enemy. और वो सब कुछ होने के बाद में वो कहता है उस शत्रु के ऊपर मैं प्रबल हुआ है, हम जयवंत से बढ़कर है बोलता है। Every time he brought in a question, और जब जब एक सवाल का तीर पौलुस के हृदय में छेदता है he शैतान, questioned the love of God. और वो परमेश्वर का प्रेम का प्रति वो सवाल He उठाता है overcame the enemy. और वो शत्रु को ऊपर वो प्रबल हुआ He rejected the enemy. और वो शत्रु को तिरस्कार कर दिया। He was an overcomer therefore. और